नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पर जोरदार हमला बोल दिया है। 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। और अब इस टकराव पर मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब, कतर और कई अन्य देश क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका को लेकर चिंतित हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। शनिवार देर रात अफगानिस्तान के तालिबान बलों ने पाकिस्तान की सीमा पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबान ने डूरंट लाइन को पार करते हुए पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर धावा बोला। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में करीब 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह कर दी है। उनके अनुसार यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, यह आत्मरक्षा में किया गया हमला है और यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस घटना के बाद सीमा पर सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस्लामाबाद के सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त टुकड़ियां भेज दी हैं। हाल के महीनों में तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। पाकिस्तान बार बार तालिबान पर आरोप लगाता रहा है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को शरण दे रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करती है। अब इस ताजा हमले ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी गहरा झटका दिया है। इस बढ़ते तनाव पर अब मुस्लिम देशों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। हम दोनों देशों से आत्मसंयम बरतने, बातचीत करने और क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की अपील करते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था, जिसमें कहा गया था कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के बाद सऊदी की यह संयम की अपील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं खाड़ी के एक और प्रमुख मुस्लिम देश कतर ने भी इस झड़प पर चिंता जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए संयम बेहद जरूरी है। कतर ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकराव पूरे इस्लामी क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो यह संघर्ष दक्षिण एशिया में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। तालिबान का रुख पहले से ही पाकिस्तान के प्रति सख्त है और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और आर्थिक हालात इस तनाव को संभालने में सक्षम नहीं लगते। ऐसे में इस्लामी देशों की मध्यस्थता ही दोनों देशों के बीच शांति का एकमात्र रास्ता बचा है। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है? इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और अंतर्राष्ट्रीय खबर को सबसे पहले जानने के लिए द ग्लोबल आई को जरूर सब्सक्राइब करें।